माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदर्श प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। एमपी बोर्ड भोपाल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। तो आप मॉडल क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर विज़िट करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब आज जो है आदर्श प्रश्न पत्र विषय संस्कृत कक्षा 10 के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 2021-22 का आदर्श प्रश्न पत्र है संस्कृत का। और ये प्रश्न पत्र आप अच्छे से तैयार करें ताकि इसी से मिलता जुलता जो है आपको बोर्ड में मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर है ये। तो संस्कृत का जो पेपर होगा 3 घंटे का होगा, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसमें पहले होगा निर्देश। तो पहला है सर्वे प्रश्नाः अनिवार्यः। फिर दूसरा है प्रश्नानां सन्मुखे अंकः प्रदत्ताः। मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ, कुछ इसमें प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प जो है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह से जो क्वेश्चन है उसमें 6 नंबर का रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं इसमें। गत्वाः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, ठीक है। और इसमें आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस हैं, क्लियर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 7 क्वेश्चंस रहेंगे, 7 मार्क्स का रहेगा ये। फिर आते हैं युग्म मेलनम कुरुत, यानी सही जोड़ी बनाइए। मैच द कॉलम, 6 नंबर का रहेगा, 6 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, मैंने मैच करना रहेगा, आप देख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्येन उत्तरत, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 1 वर्ड आंसर। 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 मार्क्स हैं। वद धातोः लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। अस धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनम लिखत, ठीक है। गच्छति क्रियापदे कः धातु लिखत, ठीक है। सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति, ठीक है। अथ कथा आरंभः अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस तरह से एक एक वाक्य के उत्तर हैं, एक एक नंबर के रहेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। 6 नंबर का रहेगा, यानी जो वाक्य सही हैं उनके सामने सत्य और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने ना लिखें। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है कवयः किमर्थ प्रकृतेः शरणम इच्छति, अथवा अस्माकं पर्यावरणे किम किम इष्यतम अस्ति। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन व्याघ्रः किम विचार्य पालयत्यः। फिर उसके बाद अथवा लोके यह तो भयात् कः मुच्यते। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 कृषकः किम करोति स्म, अथवा जननी कृदसी भवति। फिर उसके बाद 9वां है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, अथवा अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है निर्धनः जनः कथम उपार्जितवान,
अथवा वस्तुतः चौरः कः आसीत्। फिर उसके बाद 11वां है पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते, अथवा केषां विस्फोटरीप भूकंपो जायते। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है वाच्य परिवर्तनम कुरुत को अपि द्वे। कोई भी दो जो है, को अपि दो माने कोई भी दो वाच्य परिवर्तन करना है। अहम जलम पिबामि कर्मवाच्य, त्वपुस्तकम पठयते कृतवाच्य, सह गच्छति भाववाच्य। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कह कम प्रति कथयत लिखत। किसने किससे कहा उसके बारे में लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है रेखांकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि द्वे। ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया है उससे आप क्वेश्चन बनाएं, ठीक है ना, किन्हीं दो का। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा। 15वां क्वेश्चन आते हैं अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीया को अपि द्वे। जो अशुद्ध वाक्य है उनको शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना, 2 नंबर का रहेगा, 2 करना है। श्री गणेशम नमः माता बालकम दुग्धम ददाति वृक्षस्य पत्रम पतति। ठीक है, तो वाक्य शुद्ध करना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में अधोलिखितम गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। 3 नंबर का रहेगा। और ये जो आपका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाला रहता है उसी तरह का है, लेकिन इसमें अपठित अनसीन पैसेज जो है, अनसीन पैसेज, ठीक है, या अनसीन पैसेज है अधोलिखित गद्यांशम। ठीक है, तो अनसीन जो दी रहेगी उसको पढ़ के उसमें जो क्वेश्चन है उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, इसमें एक अनसीन है, उसमें अथवा में भी है। ठीक है, तो दोनों को पढ़ के उसमें जो आपको सरल लगे उसको आपको सॉल्व करना है। कश्चित है ना, कृषः कृषकः किम करोत, इसमें इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर का ये अनसीन रहेगा। फिर है 17वां क्वेश्चन है अधोलिखितम पद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ये भी 3 नंबर का रहेगा। यानी इसमें अभी अनसीन जो आई थी वो लाइन की रहेंगी, पाठ की, फिर वही आपको पद्यांश में आएगा, यानी जो आपके श्लोक रहेंगे, श्लोक जो रहेंगे वो दिए रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति। ठीक है, सर लिखा है विचित्रे खलु संसारे किम नास्ति। ठीक है, और ये 3 नंबर के रहेंगे और 3 क्वेश्चन रहेंगे। अथवा में है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। ठीक है, मनुष्याणाम महान रिपुः का इस तरह से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है अधोलिखितम नाट्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो जो नाटक के पाठ से कुछ लाइनें जो ली गई हैं उनको पढ़ के जो है आंसर करना है। ठीक है, आपके पाठ के जो लाइनें हैं। ठीक है, वनस्य सदृशम समीपे एकौ नदी बहति। ठीक है, वनस्य समीपे का बहति। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अथवा में भी है प्रकृति माता अहम प्रकृतः, है ना, सर्वेषां जननी कः, सर्वे कस्य प्रियः। इस तरह से क्वेश्चन है, 3 का पाठ की लाइनें और श्लोक की लाइनें आएंगी, तो उनको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानान पूर्तियः कुरुत को अपि त्रय। तो जो शब्द दिए गए हैं उससे फिल इन द ब्लैंक्स करें, कोई भी 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 में आते हैं प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपठाय पुस्तकस्य सुभाषितम द्वयम श्लोकम लिखत। ठीक है, तो 2 श्लोक लिखना होता है, जो पाठ इसमें ना आया हो प्रश्न पत्र में उससे रिलेटेड है, तो आपको श्लोक लिखनी होगी 2, 4 नंबर का रहेगा। फिर 21 वाले क्वेश्चन में आते हैं स्व प्राचारस्य कृते
अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। अब एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, अवकाश के लिए प्राचार्य को, 4 नंबर का रहेगा। अथवा में रहेगा स्वभ्रातुः जन्म दिवसो स्वस्य कृते स्वमित्राय आमंत्रण पत्रम संस्कृते लिखत। संस्कृत में अपने मित्र को पत्र लिखें जन्मदिन पर, जो आपके भाई के जन्मदिन में इनवाइट करने के लिए। 4 नंबर का रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ठीक है, इस तरह से अपठित गद्यांश का जो है इस प्रकार से, सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्, और उसमें पूछा ही कोई क्वेश्चन है सूर्यवंशस्य राजा कः आसीत्, तो 4 नंबर का रहेगा और आपको 4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस प्रकार से है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, जो कि लास्ट रहेगा आपका, अधोलिखितेषु विषयेषु एकम विषयम स्वकृत्य संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत। ठीक है, तो ये निबंध लिखने को आएगा। ऑप्शन है आपके संस्कृत भाषाया महत्वम, पुस्तकम, फिर है पर्यावरणम, महाकवि कालिदासः, तो निबंध आएगा और आपको ये टॉपिक रहेंगे 4 नंबर का रहेगा, निबंध आपका 4 नंबर का रहेगा। तो इन सब क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप बेहतर कर पाएँ आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।